हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर शुरू करते हैं हिंदी का एक और लेक्चर। जैसे कि हम लोग संधि के बारे में पढ़े थे, संधि में हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़े थे और स्वर संधि में कितने प्रकार होते हैं उसमें से हम लोग 2 पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं हम लोग और एक पढ़ चुके हैं हम लोग गुण स्वर संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। ये क्या होता है दोस्तों, जब आपका आ और बड़ा के साथ ए या बड़ा ए लग जाए तो हमेशा बड़ा ए होगा। ठीक है, उसके बाद आ और आ बड़ा के साथ बड़ा ओ या छोटा ओ लग जाए तो आओ ही होगा। जैसे मतलब आ ई में था ना कि आ हो या छोटा हो या बड़ा हो, दोनों में बड़े का ही होगा। ठीक है उसी तरह ही है। ठीक है, तो पहला रूल आपका ये वाला हो गया है ना। यदि छोटा या बड़ा के बाद आ समान स्वर ए या ए आ जाए तो ए ही होगा। ठीक है और आ के बाद ओ या औ आ जाए तो औ ही होगा। अब देखिए दोस्तों, पहला आ गया एक प्लस एक, एक। ठीक है, अब जैसे अगर आप एक लेंगे, ये देखिए एक है ना, एक में जैसे ये हलंत आ गया के। ठीक है, अब इसका ए अगर इधर ले आएंगे है ना, हलंत आ गया तो ये आ जाएगा और ये एक है ना, तो आप ए और प्लस ए जुड़ के क्या होगा, एक हो जाएगा। समझ बात की नहीं। ये देखिए का को अगर तोड़ेंगे तो का प्लस आ, ये का हलन तो आ जाएगा, ये आ गया प्लस एक इधर है ना, और ये आ प्लस ए हो गया तो क्या बनेगा, ए क्या बनेगा, एक हो जाएगा है ना। उसके बाद सदा प्लस ऐब, अब ये आ है बड़ा है और ये है सदैव हो जाएगा, बड़ा ए हो जाएगा ना, ए। ठीक है उसके बाद आ जाता है आपका दोस्तों आ बड़ा प्लस ओ और आओ, जब होगा तो क्या बनेगा, आओ बनेगा। ठीक है, जैसे परम प्लस ओजस्वी, अब परम है माँ हलंत हो गया और ये आ हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ जुड़ेगा ओ जस्वी, तो ये ओ और ये आ मिलके क्या बनेगा दोस्तों, आओ बन जाएगा। जब आओ बनेगा तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये जो हलंत वाला है इसी के साथ जुड़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, परमोजस्वी। अब जैसे वन औषधि, आ ना पे अगर आ गया तो ना हलंत प्लस आ, ठीक है, और आओ तो क्या बन गया, वन औषधि। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज पढ़ लेते हैं यण स्वर संधि। यण स्वर संधि क्या होता है दोस्तों, यण स्वर संधि में होता है जो ई और बड़ी ई होती है ये या बन जाता है, और ऊ बड़ा ऊ होता है वा बन जाता है, और री रा बन जाता है। ठीक है, असमान स्वर इनके साथ अगर जुड़ेगा, ठीक है, इनके साथ कोई इनके अलावा मतलब ई के अलावा कोई भी स्वर जुड़ेगा, ऊ के अलावा कोई भी स्वर जुड़ेगा, री के अलावा कोई भी स्वर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा, ई का या हो जाएगा, ऊ का वा हो जाएगा, री का रा हो जाएगा। ठीक है, असमान स्वर जुड़ना जरूरी है दोस्तों। ठीक है उसके बाद देखिए यही रूल है दोस्तों, यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई के का या हो जाएगा, ऊ के बाद आ जाए तो वाह हो जाएगा, और री के बाद आ जाए तो रा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब पहला हम लोग पढ़ लेते हैं असमान स्वर ई, छोटी ई या बड़ी ई के साथ आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, ये जैसे छोटी ई है बड़ी ई के साथ असमान स्वर आया, जैसे यदि प्लस अपी। ठीक है, अब ये क्या है, आपको मैंने एक रूल बताया था कि सिंपल एक एस लिख लीजिए। ये एस जो है ये छोटा है, छोटा मतलब इधर से देखेंगे तो ये छोटी ई हो जाएगी और इधर से देखेंगे तो आप छोटा ऊ हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, अब ये इधर से ऐसे आ रहा है तो मतलब ये क्या है, छोटी ई है, तो मतलब ये ई है ना, और इसके साथ असमान स्वर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, इसके अलावा ही तो आ रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, ये ई का या हो जाएगा, यद यपी। ठीक है, ई का या हो जाएगा। ठीक, यद यपी हलंत, ये पूरे ई के लिए हलंत आ जाएगा या। ठीक, उसके बाद आपका क्या आ गया, परि अवसान, क्या आ गया, परि अवसान। अब इसको देखिए, अब परि अवसान में देखो पर आया, या आया, अवसान आया। या किस लिए आया, या आपका आया जो रा हलंत आया। जैसे आप देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे ये परी था ना, परी इज इक्वल टू पा रा हलंत हट गया तो इसकी मात्रा हटा दी हम लोग, प्लस ये छोटी ई हो गया है ना, और प्लस ये क्या आ गया, अवसान। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट है अवसान। ये ई और आ, ये ई के साथ असमान स्वर आया तो ये क्या हो जाएगा, या, तो पर्यवसान। ठीक, उसी बात देखिए पर्यावरण कैसे बनता है दोस्तों, देखो आप, आज मैं आपको दिखाई देता हूँ पर्यावरण बनता कैसे। ये देखिए परी प्लस आवरण, ये देखिए पा रा हलंत हो गया तो मतलब ये या जो है ई आ गया, प्लस ये बड़ा आसमान सर है ना, पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है आपका सेकंड, अगर ऊ छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ असमान स्वर हो तो ये इनका क्या हो जाएगा, वाह बन जाएगा। जैसे अनुएषण हो गया। अब देखिए इसको देखिए, अन्न ले लिए हम लोग हलंत, प्लस क्या बचा, ये इस तरफ आ रहा है तो जो मैंने ऐसे बताया था ये छोटा ऊ हो गया ना, तो ये हो गया आपका छोटा ऊ। ठीक है, प्लस एषण। ठीक है, अब ऊ प्लस ए आ गया, अब ए क्या असमान स्वर है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, वाह आ जाएगा। वाह किसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा, ये वाह जुड़ेगा ना के साथ, हलंत जो है ना, ये ना हलंत है मतलब ये आधा ना रह जाएगा, या फिर मतलब हलंती लिख दो कोई दिक्कत नहीं, आधा ना ही है ना, ये ना वेषण। ठीक, अब देखिए स्वच्छ जो होता है, अब देखो सु अच्छ है, ये सु प्लस अच्छ है। ठीक है दोस्तों, अब सु को हम लोग कैसे लिखते हैं, सा हलंत लिख दो, अब ये इधर आ रहा है मतलब ये छोटा हुआ है। ठीक है, प्लस अच्छ, यही है ना। अब देखिए ऊ प्लस आ है मतलब असमान स्वर है आ, है ना, तो क्या हो जाएगा, वाह। तो चलो लिख देते हैं, ये सा हलंत है प्लस वाह हो गया प्लस अच्छ। अब ये हलंत है इसके साथ वाह जुड़ेगा है ना, तो ये आधा सा हो गया, ये वाह हो गया, ये छा हो गया, क्या हो गया, स्वच्छ। क्या हुआ, स्वच्छ, ये वाह हलंत है तो इसलिए ये आ इसके साथ जुड़ जाएगी, ध्यान रखिएगा दोस्तों है ना।
उसके बाद आ जाता है आपका री वाला पढ़ लेते हैं हम लोग। री के साथ आ समान स्वर आए, जैसे पितृ, ये रा है और ये अनुमति है, ठीक है। तो रा हलंत आएगा, रा हलंत आएगा तो मतलब ये आ इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा पितृ नुमति, ये नुमति तो बचा, फिर आ उसके साथ जुड़ गया तो तारा क्या होगा, त्री को क्या लिखते हैं हम लोग, ता हलंत प्लस रा, ठीक। और वैसे मात्रा देश देखेंगे तो मात्रादेश होगा, क्या होगा, सॉरी दोस्तों, मात्रादेश होगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका दोस्तों अयादी। अयादी में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो हम लोग या वा पढ़ते थे उसमें इसमें अय अव आय आव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए ए है, औ है, अय है, औ है, इनके साथ अगर असमान स्वर हो जाए तो ए का अय हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा, और बड़ा ए होगा तो आय हो जाएगा, बड़ा ओ होगा तो आव हो जाएगा। एक एक एग्जाम्पल इनका देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो पहला आया ए, इसके साथ अगर असमान स्वर हुआ तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए है, और बड़ा ए होगा तो आय हो जाएगा। अभी तो इसका ए होगा। अब जैसे ने या अन हो गया, ने प्लस अन हो गया, ठीक है। अब ना को कर लो हलंत, अब क्या आया, ए आ गया अकेला, ये आ गया और ये ना आ गया, ठीक है, अन हो गया ना, हाँ ये अन हो गया, ठीक है। अब हम लोग ए है और ना हलंत है, ठीक है, और ये आ है, ये ए के साथ असमान स्वर आ रहा है कि नहीं दोस्तों। जब इसके साथ असमान आ रहा है तो इसके साथ हम लोग क्या लिखते हैं, आय प्लस अन और ये ना हलंत। अब ये वाला जो आ है इसके साथ आ जाएगा और ये वाला आ है इसके आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आ जुड़ेगा तो ये पूरा ना हो जाएगा यन, ठीक है दोस्तों, या के साथ ये जुड़ गया आ, समझे। और वैसे ही आपका चयन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बड़ा ई आ जाए, मतलब ये आया था आए के साथ आ जाए। अब देखिए जैसे ये गए प्लस अक, गए प्लस अक, ए होता था एक ही होता है, आए है तो दो है, तो इसको हटा दो, इससे अलग कर दो। तो ये का हलंत हो गया, ये बड़ा वाला ए हो गया और ये आ हो गया और का हो गया। अब ये जो है आपका आय आएगा, वो ए आ रहा था ये आय आएगा, ये आय जोड़ दो, ठीक है। अब ये गा हलंत हो गया, आय प्लस अक, ये है ना। अब देखिए हलंत है तो इसके साथ बड़ा वाला आ जाएगा तो ये का हो जाएगा, या हलंत है इसके साथ आ जाएगा तो या हो जाएगा और ये का क्या बनेगा, गायक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है ओ, जो अब बनता है, ठीक है, ये देखिए ओ है ना। अब ओ अगर आ गया उसके साथ असमान स्वर है, जैसे पो अन है, जैसे पो प्लस अन है, ठीक है दोस्तों। अब पो अन है तो तोड़ इसको, ये पा हलंत हो गया, ये ओ हो गया और ये अन हो गया, ठीक। ये ओ और आ क्या हुआ, ओ के साथ असमान स्वर है तो क्या बनेगा, अव। अब ये वाह हलंत है, वाह के साथ क्या जुड़ जाएगा, आ, ये पूरा वाह हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, और पा हलंत है उसके साथ ओ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, है आ के साथ, सॉरी ओ के साथ नहीं, पा के साथ आ जाएगा तो पा हो जाएगा, पावन, ठीक है दोस्तों। वैसे ही भो प्लस अन बताइएगा मुझे क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका दोस्तों आओ, ठीक है, वो हम लोग जाने इसमें क्या होगा, अब का आव हो जाएगा। अब जैसे इसमें पौवक है, चलिए बनाते हैं इसको, ठीक है, ये पौ प्लस अक है। अब हम लोग उसको तोड़ ले, सबसे पहले तोड़िए दोस्तों किसी को, पा हलंत हो गया, टूटने के बाद क्या बना, आओ प्लस आ का, ठीक। अब ये आओ के साथ आ समान स्वर आ रहा है, इसके अलावा आ रहा है तो क्या होगा, आओ हो जाएगा, तो इसके साथ आव ली, तो ये आव ली थी है ना, प्लस अक हो गया और प्लस पा हलंत है। अब पा हलंत है इसके साथ ये जुड़ेगा तो ये पा हो जाएगा, वाह हलंत है इसके साथ अब आ जुड़ेगा तो सिर्फ ये वाह होगा और ये का क्या बनेगा, पावक। इसी तरह धो प्लस अक धावक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हाँ, तो ये आपका स्वर संधि खत्म हो गया दोस्तों। कल हम लोग कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे इसके अपवाद, ठीक है दोस्तों, स्वर संधि के, ठीक। तो ये आपका स्वर संधि खत्म हो गया, सारे इसके मतलब जो भी मतलब वर्गीकरण थे वो सारे खत्म हो गए, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं, ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा सब्सक्राइब अगर 50 तक भी पहुंच जाएंगे तो मैं लाइव सेशन भी ले सकूँगा, है ना। थैंक यू।